साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो मार्च 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर और मैपिंग दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो कंटेंट लिया गया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, उससे इस कंटेंट को लिया गया है और ये मार्च 2023 के संस्करण में प्रकाशित है। तो यहाँ पे चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया क्यों चर्चा में था। तो ऑस्ट्रिया और भारत ने सड़क अवसंरचना विकास तथा हरित प्रौद्योगिकियों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। अब ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर, जिसकी राजधानी वियना है। और इसके पड़ोसी देशों में आप बड़े मैप पे जब देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य आते हैं। स्लोवेनिया और स्लोवेकिया दोनों अलग देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। वियना के बारे में बात करें जो इसकी राजधानी है, तो जो यहाँ यूरोप में बहने वाली एक नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से होकर गुजरती है और डेन्यूब नदी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर बहते हुए ब्लैक सी या काला सागर में जाके गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया को देखें तो लिथुआनिया क्यों चर्चा में था। भारत और लिथुआनिया ने डीप टेक स्टार्टअप के क्षेत्रों में काम करने पर सहमति व्यक्त की है। लिथुआनिया भी एक यूरोपियन कंट्री है जो पहले यूएसएसआर था, जो रशिया यूएसएसआर था टूटने के पहले, लिथुआनिया भी उसी का एक हिस्सा था। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। लिथुआनिया के पास ही आप देखेंगे एक बाल्टिक देश कहलाते हैं। 3 देशों का समूह है जिन्हें बाल्टिक कंट्री कहते हैं। और इसको आप जब मैप में देखेंगे तो अब इसको नॉर्थ टू साउथ आप चलेंगे तो सबसे नॉर्थ में आपका इस्टोनिया है, फिर लटाविया और सबसे साउथ में आपका लिथुआनिया आता है। ठीक है, लिथुआनिया सबसे साउथ में है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें कि इसके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, तो इसके पड़ोस में लटाविया, पोलैंड और बेलारूस। इसके अतिरिक्त रशिया भी है। आप मैप में जब ध्यान से देखेंगे तो रशिया का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो, जो कि बाल्टिक सागर से लगा हुआ है, ये आपका लिथुआनिया से जुड़ा हुआ है। और लिथुआनिया की तटवर्ती जो सीमा है वो बाल्टिक सागर से लगी हुई है। अब बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन क्यों चर्चा में रहा। भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग पर दूसरी सलाहकार बैठक आयोजित की गई। ठीक है, और जॉर्डन जो है आपका एक एशियाई देश है। यहाँ पे आप एशिया का जब मैप देखेंगे तो यह एक एशियाई देश है जिसकी राजधानी अमान है और इसकी सीमा जो है सीरिया, इराक, सऊदी अरब और इजराइल से लगती है। और इसकी तटवर्ती सीमा जो है, थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो रेड सी से लगता है। अब इसके अतिरिक्त चलते हैं आगे। जॉर्डन के बाद चलते हैं कंबोडिया के बारे में देखें तो कंबोडिया क्यों चर्चा में रहा है। कंबोडिया में आगामी चुनाव में लोकतंत्र और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ऐसा कहा गया। कंबोडिया जो है एक दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है कंबोडिया। यहाँ आप मैप में देखेंगे तो यहाँ मैप में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके पड़ोसी देशों में आपका वियतनाम, लाओस और थाईलैंड आते हैं। और कंबोडिया की जो तटवर्ती सीमा है यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है, उससे लगा हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह आसियान कंट्री है। आसियान में जो 10 देश हैं उसमें से एक देश यह भी है, कंबोडिया आपका। अब आगे चलते हैं, आगे मिस्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मिस्र है। मिस्र क्यों चर्चा में रहा है, तो वैज्ञानिकों ने मिस्र के गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक छुपे हुए मार्ग की खोज की है, इस वजह से मिस्र चर्चा में आया था। मिस्र आपका एक अफ्रीकन देश है। यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका के मैप में जब देखेंगे तो ये भूमध्य सागर और रेड सी के किनारे स्थित है मिस्र। और मिस्र की सीमा की यदि बात करेंगे, मिस्र की सीमा लीबिया और सूडान से, ये अफ्रीकन कंट्री इनसे लगती है, और दूसरी तरफ एशिया में इजराइल से इसकी सीमा लगती है। और मिस्र से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। इसकी राजधानी काहिरा है। और ध्यान रखिएगा कि मिस्र जो है एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ देश है, जिसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। एशिया में फैले हुए भूभाग को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। और इस देश के अधिकांश जो जनसंख्या वो कृषि कार्य करती है। और जो यहाँ के किसान हैं इनको क्या कहा जाता है, फिल्लाह कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो गर्म हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, खमशिन कहते हैं। और जो स्वेज नहर है जो कि आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है, उस पर अधिकार किसका है, मिस्र का है। यहाँ पे ये रेड सी है और इधर ऊपर देखेंगे तो ये भूमध्य सागर है। अब आगे चलते हैं, ये तो मिस्र की बात हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के
ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में रहा है? तो देखिए, दो वजहों से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्रेमवर्क तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता में सहायता करना है। दूसरा रीजन क्या था? तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रायद्वीप है या द्वीप है कह सकते हैं, ने मैक्वेरी द्वीप को अधिक संरक्षण प्रदान करने की एक योजना बनाई है। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जब देखेंगे, ये तो यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, यही आपका तस्मानिया है। और ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड और ये तस्मानिया के बीच में एक जलसंधि, जिसे बॉस जलसंधि कहते हैं। कौन सी जलसंधि है? बॉस जलसंधि है। और ये इधर आपका साउथर्न ओशियन है और इधर आपका तस्मानिया सी, इसको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा गुजरती है। अब चलते हैं अल्जीरिया के पास। अल्जीरिया क्यों चर्चा में रहा? तो देखिए, अल्जीरिया भी एक आपका अफ्रीकन कंट्री है। अल्जीरिया इस वजह चर्चा में था कि आईएनएस सुमेधा ने ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए अल्जीरिया में प्रवेश किया। इस वजह से आपका अल्जीरिया चर्चा में था। अल्जीरिया यहाँ पे आप मैप में देखेंगे अफ्रीका के, तो यहाँ पे आपका अल्जीरिया है। भूमध्य, इधर ऊपर आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है अल्जीरिया, जिसकी सीमा देखेंगे इसके पड़ोसी देशों में मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मोरिटानिया है, और आपका साउथ सहारा, वेस्टर्न सहारा, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और इससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है। इसकी राजधानी जो है अल्जीरिस है, अल्जीरिस इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसके बारे में, अल्जीरिया के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जिसके उत्तरी भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। और यहाँ पर जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय। और यह जो है अफ्रीका का सबसे अधिक शराब उत्पादन करने वाला देश है यह। ठीक है, और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है सैलिफ। सैलिफ यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो ये अल्जीरिया के बारे में हो गया। अब चलते हैं रोमानिया पे। रोमानिया के बारे में देखें, रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है। रोमानिया यूरोपियन कंट्री है और यह चर्चा में इस वजह से था कि भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस वजह से ये चर्चा में आया था। जिसकी रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और आप बड़े मैप में जब आप देखेंगे रोमानिया को, यहाँ पे आप जाएंगे रोमानिया, तो यहाँ यूरोप में रोमानिया है। इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो यूक्रेन काफ़ी चर्चा में है। तो यूक्रेन की सीमा से रोमानिया की सीमा लगती है। मोल्डोवा की सीमा रोमानिया से मोल्डोवा, यूक्रेन, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया और स्लोवाकिया की सीमा नहीं लगती। दोबारा सुन लीजिए, रोमानिया की सीमा यूक्रेन, मोल्डोवा, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी से लगती है। ठीक है, हंगरी से लगती है। इन देशों से इसकी सीमा लगती है। अब और इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जो बुखारेस्ट है, इससे होकर के डेन्यूब नदी निकलती है और जाकर के ब्लैक सी, काला सागर में जाकर के गिर जाती है। अब चलते हैं आगे, रोमानिया को देख लिए। अब हम लोग जो है जर्मनी को देखते हैं, जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी क्यों चर्चा में था? देखिए, हैम्बर्ग शहर में हुई गोलाबारी में कई लोगों की मौत हो गई आपके मार्च 2023 में। इस वजह से जर्मनी आपका चर्चा में आया था। जर्मनी भी आपका क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं उसमें डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य आता है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और आपका नीदरलैंड, ये इसके पड़ोसी देश हैं। कुछ और बातों का ध्यान रखिएगा। जर्मनी जो है, यह जो जर्मनी देश है, कील नहर द्वारा डेनमार्क, ऊपर इसके आपका एक सेकेंड, जहाँ पे आप जर्मनी को देखेंगे, जर्मनी के ऊपर ही आपका डेनमार्क लगा हुआ है। तो डेनमार्क से यह जो कील नहर है, इसके द्वारा डेनमार्क से तथा मैग्नेट रेखा द्वारा फ्रांस से तथा हिंडनबर्ग रेखा द्वारा, हिंडनबर्ग काफ़ी चर्चा में रहा है, तो हिंडनबर्ग रेखा द्वारा पोलैंड से यह अलग होता है। इस देश का जो मुख्य खनिज है वो कोयला है, जिसका सर्वाधिक विस्तार रूर बेसिन में है। और
इसे जो रूर बेसिन, इसे जर्मनी का काला प्रदेश एवं यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। और इसकी राजधानी जो बर्लिन है, बर्लिन एल्बे की सहायक नदी स्प्री पर स्थित है। एल्बे की सहायक नदी स्प्री पर जो है बर्लिन स्थित है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। हैम्बर्ग भी आपका यहीं पर है। देखिए हैम्बर्ग के बारे में बात करें तो एल्बे नदी के मुहाने पर हैम्बर्ग जो है जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हैम्बर्ग के बारे में याद रखिएगा, जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, जर्मनी देख लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोमानिया को भी देख लिए हैं। अब स्पेन को देखते हैं। स्पेन के बारे में बात करें तो स्पेन चर्चा में इसलिए आया था, स्पेन में सबसे पुराना मानव जीनोम 23,000 वर्ष पुराना खोजा गया है, इस वजह से ये चर्चा में आया था। स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड। क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ आप मैप में देखिए, ये यूरोप का हिस्सा है। यहाँ पे आपको किनारे स्पेन दिखाई पड़ेगा। स्पेन की सीमा फ्रांस से, पुर्तगाल से लगती है। और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक स्थलबद्ध देश है एंडोरा। एंडोरा इन्हीं दोनों देशों के सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जो स्पेन है, स्पेन के एक तरफ इधर साइड में आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन है, और अंदर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है। और यहीं पर आप बाहर के साइड में ही देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के मध्य में देखेंगे बे ऑफ बिस्के की खाड़ी है। ठीक है। और यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे पेरिनीज कहते हैं। ठीक है। पेरिनीज जो है वो फ्रांस और स्पेन के मध्य में फैला हुआ है। तो इतनी चीज़ें याद रखिए। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड फुटबॉल क्लब भी है। अब आगे चलते हैं, स्पेन हो गया। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन के बारे में बात करें, स्वीडन क्यों चर्चा में आया था? स्वीडन की संसद ने नाटो में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। तो स्वीडन भी आप देखेंगे मैप में, तो स्वीडन भी आपका क्या है, यहाँ पर स्वीडन को भी देखेंगे तो ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्वीडन है। ठीक है। स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, आप बड़े मैप में देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, स्वीडन जो है आपका एक नार्डिक कंट्री है। नार्डिक देशों में क्या क्या आते हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और डेनमार्क का ही एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये आता है। और डेनमार्क का ही आइलैंड है फारोश, और यूके का एक आइलैंड है सेटलैंड। ये सभी जो है नॉर्डिक कंट्री के तहत आते हैं। यहीं पे इसका जो पड़ोसी देश है आपका, वो है आपका फिनलैंड। यहीं पे आप देखेंगे ये फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो नॉर्डिक कंट्री में नहीं आता है। इधर आपका नॉर्वे है, नॉर्वे तो आता है परंतु फिनलैंड नहीं आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखिएगा कि जो स्वीडन है नॉर्डिक देशों में सबसे बड़ा देश है, जिसे स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी नॉर्वे के सीमा पर है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी नॉर्वे से अलग करती है। और इस देश में लौह अयस्क यूरेनियम जैसे खनिजों का भंडार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी स्टॉकहोम जो है वो यहीं पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये है आपका बाल्टिक सागर है। यहीं पे बाल्टिक सागर और गल्फ ऑफ बोथानिया है। तो स्टॉकहोम जो है बाल्टिक सागर तट पर स्थित सागर का सौंदर्य उपनाम से प्रसिद्ध है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा। तो स्वीडन हो गया। अब बात करते हैं, जर्मनी भी हो गया। अब मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको क्यों चर्चा में था? भारत और मैक्सिको ने अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मैक्सिको के बारे में बात करें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक है। जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। और इससे होकर के कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है। और इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पर्वत एवं पठारों से घिरा है। और इसे रियो ग्रांडे जो नदी है वो USA संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती है। और इसके अतिरिक्त यह धात्विक खनिजों के भंडार की देश से जो मैक्सिको है वो काफ़ी धनी है। यह पेरू देश के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। और इसी देश में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की जो खान है, ये चिहुआ कहते हैं, वो स्थित है। और इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी जो है वो टोक्यो के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगरीय समूह है। और यह विश्व की सबसे प्रदूषित नगर भी है। तो ये हमने बात कर ली मैक्सिको के बारे में। अब बात कर लेते हैं इक्वाडोर के बारे में। अब इक्वाडोर के बारे में बात करें तो देखिए,
इक्वाडोर क्यों चर्चा में आया था? इक्वाडोर चर्चा में आया कि हाल ही में दक्षिणी इक्वाडोर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, इस वजह से यह चर्चा में आया। इक्वाडोर जो है आपका दक्षिणी अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, ये नीचे दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी क्वेटो है इक्वाडोर की, और इससे होकर के इक्वेटर रेखा मतलब विषुवत रेखा इससे होकर के गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो ऊपर साइड कोलंबिया है और नीचे इधर साइड में आपका पेरू है, दो देशों से इसकी सीमा लगती है। और इधर साइड में आप इसकी तटवर्तीय रेखा देखेंगे, ये किससे जुड़ी है? साउथ पैसिफिक ओशियन से, साउथ पैसिफिक ओशियन। अब चलते हैं, इसके बाद जो कोटाबैक्सी ज्वालामुखी है वो आपका इक्वाडोर में ही स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगला है पेरू। पेरू क्यों चर्चा में आया? पेरू जो है हाल ही में पेरू के तटीय क्षेत्रों में भूकंप आया था, इक्वाडोर में भूकंप आया, यहाँ पर भी भूकंप आया, ठीक है, तो इस वजह से चर्चा में था। पेरू भी आपका दक्षिण अमेरिकी देश है जो कि इक्वाडोर का पड़ोसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साउथ पैसिफिक ओशियन तट पे ये स्थित है। इसकी सीमा जो है आपका देखेंगे इक्वाडोर से, कोलंबिया से, इधर आपका ब्राज़ील से, ब्राज़ील, बोल्विया, और इधर आपका नीचे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका चिली से भी इसकी सीमा लगती है। और यहीं पर एक झील है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका नाम है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका ये झील जो है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, और ये बोल्विया, यहाँ पे जो बोल्विया है और पेरू, इसकी सीमा पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन सारे स्थलों के बारे में बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।